क्या हम यहाँ से पिंग पोंग प्ले कर पाएंगे आसानी से? Alright guys, welcome back. Finally, OnePlus Nord CE2 purchased from the offline store. फिलहाल तो फोन अभी कूल हो रहा है, थोड़ी गर्मी यहाँ पे आ रही है, अभी ठंडा हो रहा है। 1 मिनट 30 सेकेंड। अगर मैं आपको एक वाक्य बताऊं, एक लाइन बताऊं, आपने पहले भी ये लाइन कई बार मुझसे सुनी होगी। आज तक OnePlus का कोई भी फोन 100% कंप्लीट बिल्ड क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं हुआ, इंक्लूडिंग अप टू लेटेस्ट OnePlus 9RT, और ये अब सेकेंड फोन है इस साल का। लेट्स सी, प्रीवियस OnePlus Nord CE तो आपको याद होगा ना, OnePlus फ्लिप फोन बन गया था। आई डोंट थिंक सो कि अब ऐसा इस फोन के साथ होना चाहिए। होपफुली OnePlus ने कुछ क्वालिटी तो इम्प्रूव की होगी। सो लेट्स वेट फॉर दी 5 मिनट। एज यूजुअल हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसे हमने पास में फॉलो किया था। वहाँ पे अराउंड 50 लीटर्स ऑफ वाटर है, प्रेशर थोड़ा सा हाई है, अभी थोड़ा सा महंगा फ़ोन है, सो एक्सट्रीम टेस्ट करना जरूरी है इन केस आपका फ़ोन ऐसे डीप सिचुएशन में चला जाता है तो क्या होता है। और एक बात बताऊँ आपको, फ़ोन लेने के बाद ना आप इस बॉक्स को स्मेल मत करिएगा, एकदम गंदी वाली बदबू आ रही है। नॉट श्योर कौन सी पैकेजिंग किस चीज़ से बनाया है, इट्स कंप्लीटली क्रैप स्मेल। आप समझ गए होंगे कैसी महक आ रही होगी। Don't even think about smelling it. Let's see, फोन किस कंडीशन में है। अभी तक तो वैसे मैंने फोन को ऑन भी नहीं किया था, बट आई एम श्योर वर्क करना चाहिए। ये रहा Nord CE2। क्या फोन के अंदर लिक्विड गया होगा कि नहीं गया होगा? आई थिंक गया होगा, बिकॉज मोस्टली सभी OnePlus के फोन में जाता है। एकदम शीशे वाली फीलिंग आ रही है कि अपना चेहरा इसमें देख ले आदमी, फ्रैंकली। दैट्स द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आप डुअल सिम एंड SD कार्ड भी लगा सकते हैं। काफी ज्यादा लिक्विड्स के ड्रॉपलेट आपको नजर आ रहे होंगे और ये सभी इस फोन के अंदर से निकले हैं। सो क्लियरली आपको इस फोन को लिक्विड से दूर रखना है, वो इसलिए इन केस आपके फोन में 2-4 बूंद भी चली गई ना, अगर आप फोन को किसी भी प्रॉब्लम से OnePlus के सर्विस सेंटर में रिपेयर करने ले जाएंगे तो वहां पे स्ट्रेट वे कहा जाएगा कि मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा बिकॉज इनसाइड दिस लिक्विड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आइकॉनिक सिम ट्रे, बिकॉज यहाँ पे SD कार्ड मिलता है। प्लास्टिक मेड सिम ट्रे है और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की शीट लगी है। अगर आप ज़्यादा ही SD कार्ड अंदर बाहर करते हैं तो क्या आपका सिम ट्रे बचेगा? सिम ट्रे काफ़ी इजीली डैमेज हो गया है कि प्लास्टिक यहाँ से टूट चुका है, जस्ट ये स्टेनलेस स्टील की शीट से रुका हुआ है। तो वाइज ये प्लास्टिक काफ़ी पुअर क्वालिटी का दिख रहा है यहाँ पे। एट द फर्स्ट मोमेंट मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ पे ग्लास दिया गया है, बट इवेंचुअली ये प्लास्टिक है। आई बिलीव 24-25 हज़ार की रेंज में तो ग्लास आसानी से दिया जा सकता है। रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पे ग्लास ना देने का? मे बी प्रोसेसर या कैमरा या शायद SD कार्ड ऐड किया गया प्रॉपर्ली, इसीलिए। प्लास्टिक का फ्रेम है जस्ट लाइक ऑन द बैक पैनल। सरप्राइजिंग पार्ट क्या है कि जो पावर बटन है वो मेटल का बना हुआ है। वॉल्यूम बटन यहाँ पे प्लास्टिक के हैं। क्या बटन एक्सीडेंटली प्रेशर लगाने से बाहर आ सकते हैं या इंटेंशनली? Nope. Unlike the last Realme 9 Pro Plus. Oh, यहाँ भी बटन आ गए बाहर। Somehow पावर बटन काफ़ी टाइट है, बट वॉल्यूम बटन काफ़ी आसानी से बाहर आ जा रहा है। शायद ये मेटल का है इसीलिए बाहर नहीं आ रहा है। वैसे मैंने फ़ोन को अभी तक टर्न ऑन भी नहीं किया है। लेट्स टर्न इट ऑन। इन द बॉटम हेडफोन जैक भी है, Type-C भी है एंड यहाँ पे स्पीकर ग्रिल भी है, प्लस SD कार्ड भी है। बैक टू द बेसिक्स। फोन भी टर्न ऑन हो गया है और प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। लेट्स चेक आउट द कैमरा फ्रेम। अब चूंकि ये पार्ट यहाँ से
अटैच है, दैट मीन्स ये भी प्लास्टिक का होना चाहिए। यस, ऑल्सो इन द केस ये ऑलवेज ओपन रहेगा, भले ही आप केस क्यों ना लगाए हों फ़ोन में। इस पार्ट के साथ अगर कीज एंड कॉइन्स कुछ भी आएगी कांटेक्ट में तो आसानी से इस फ्रेम पे स्क्रैचेस पड़ते चले जाएंगे। सो एक बेटर सॉल्यूशन है कि यहाँ पे आपको स्किन के पार्ट लगा सकते हैं। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। कैमरे लेंस के राउंड एक स्टेनलेस स्टील लुक-अलाइक रिंग है एंड यहाँ पे एक्चुअली एल्युमिनियम भी यूज किया गया होगा बिकॉज ये पार्ट प्लास्टिक का नहीं है इस कैमरे लेंस के राउंड। द फ्रंट ईयर पीस ग्रिल ये भी काफ़ी आसानी से बाहर आ जा रहा है। चिप क्वालिटी यहाँ पे भी फील हो रही है, इससे भी टुकड़े बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, अगर हम डिस्प्ले टेस्ट करें यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस टूल किट से, यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया गया है। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। अप टू द लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर है और 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ दी कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जिससे कॉन्टैक्ट में ये डिस्प्ले आता है लाइक कीज, कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, इवन ए शार्प रेजर नाइफ, इन सभी से इस डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। लेकिन यस, डस्ट एंड सैंड से और लाइक डायमंड से आसानी से यहाँ पे स्क्रैच पड़ सकता है। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। फर्स्ट OnePlus Nord CE को मैंने कॉम्प्रोमाइज एडिशन कहा था बिकॉज काफ़ी फ्लॉज थे वहाँ पे। स्क्रीन की क्वालिटी पुअर थी, बटन्स बाहर आ रहे थे, लिक्विड अंदर चला जा रहा था एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फ़ोन बेंच टेस्ट में फेल भी हो गया था। लेट्स सी क्या CE2 कॉम्प्रोमाइज एडिशन 2 है या कंप्लीट एडिशन आप कह सकते हैं। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। हियर वी गो, 3, 2, 1। सरप्राइजिंगली फोन में काफ़ी फ्लेक्स तो आया है बट एज सच कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। क्या हम यहाँ से पिंग पोंग प्ले कर पाएंगे आसानी से? डिस्प्ले साइड से बेंड करने पे फ़ोन में काफ़ी फ्लेक्स आ चुका है। लेट्स सी, अपोजिट डायरेक्शन से बेंड करते हैं। 3, 2, 1। काफ़ी फ्लेक्स तो आया है फ़ोन में लेकिन एज ऑफ नाउ कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई इस फ़ोन में। डिस्प्ले अभी भी वर्किंग है, बैक पैनल तो ग्लास का है नहीं तो ऑब्वियसली वो तो बेंड नहीं होगा। सो जो इंटरनल चेसिस दी गई है वहाँ पे मटेरियल अच्छा यूज़ किया हुआ है, दैट्स वाई फ़ोन बेंड में स्नैप नहीं हुआ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दी OnePlus Nord CE ड्यूरेबिलिटी टेस्ट और बिल्ड क्वालिटी टेस्ट। स्टे ट्यून फॉर दी मेगा ड्रॉप टेस्ट। काफ़ी एक्साइटिंग फ़ोन हमारे पास इकट्ठे हो चुके हैं। Xiaomi 11i, Realme 9 Pro Plus ये भी है। Do you want the Reno 7 on the drop test? Thank you so much guys. This is Saurabh. Have a great day.